बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.9 करना है। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर 2.9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी obtained फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। कि किसी बॉडी का हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उस ग्राफ से ये जो हमें आगे कुछ टर्म्स बताई गई हैं, क्या हम उनको इससे मालूम कर सकते हैं। कौन कौन सी इसमें से मालूम की जा सकती हैं, वो टर्म्स क्या हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी obtained फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। कि किसी बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ अगर हमारे पास हो तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ जो है, कौन कौन सी हम वैल्यू जो है वो वहाँ से मालूम कर सकते हैं। नंबर 1 हमें ये कहा गया है कि क्या इनिशियल स्पीड मालूम हो सकती है उस ग्राफ से, और बी पे हमसे पूछा गया है क्या फाइनल स्पीड उस ग्राफ से मालूम हो सकती है, और 3 पे हमें पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। तो टाइम टी में जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, क्या उस स्पीड टाइम ग्राफ से वो डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। और चौथा हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, कि जो बॉडी जो है वो मूव कर रही है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या हम उस ग्राफ से मालूम कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसको। लेट अस ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ जो बॉडी मूव कर रही है, हमने ये उसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है एक। और क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है इसलिए ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। अब इस ग्राफ के ऊपर अगर आप गौर करें, इस एक्सिस पे टाइम है हमारे पास, इस एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी है। यहाँ से आगाज़ हुआ, इनिशियल टाइम ये है और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि हम ग्राफ की मदद से इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखें कि ये फाइनल टाइम 25 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो इस पॉइंट पे पहुँच गई है, यानी 100 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं। और फिर हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ हो तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, जैसे ये वाला एरिया बनता है इस ग्राफ के अंडर, तो एरिया अंडर ग्राफ जो है वो हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हम इससे डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं अगर हम इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है इसको मालूम कर लें तो। फिर हमें ये मालूम है कि ये जो ग्राफ बन रहा है इसकी जो स्लोप होती है, ये स्लोप जो है हमें इस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें जो हैं ये इस ग्राफ से मालूम हो सकती हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम हो सकती है, डिस्टेंस कवर्ड भी मालूम हो सकता है, और एक्सेलरेशन भी मालूम हो सकता है। तो ये ग्राफ सिर्फ आपको समझाने के लिए था। लिखने के लिए जो आपने आंसर देना है वो आप यहाँ से शुरू करेंगे। वी कैन कैलकुलेट ऑल द मेंशन टर्म्स फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। कि हम स्पीड टाइम ग्राफ से ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं जो मेंशन की गई हैं इनको हम मालूम कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड फ्रॉम द स्पीड एक्सिस एट इनिशियल टाइम। इनिशियल स्पीड मालूम करनी हो तो स्पीड एक्सिस के ऊपर जो इनिशियल टाइम पे जो स्पीड होगी वो इनिशियल स्पीड आ जाएगी। फाइनल स्पीड फ्रॉम द स्पीड एक्सिस एट फाइनल टाइम। फाइनल टाइम पे अगर हमने फाइनल स्पीड मालूम करनी है तो स्पीड एक्सिस से हमें पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड है उसकी फाइनल। द एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव द डिस्टेंस मूव्ड। तो ग्राफ के नीचे जो एरिया कवर हुआ है उस एरिया को कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमें डिस्टेंस बॉडी ने जो मूव किया है वो डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन। और उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरह से ये चारों टर्म्स जो हैं वो हम उस ग्राफ से मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।